ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन दोस्तों, किस किस ने देखा? मैंने तो देखा। और इस ग्रैंड बर्थडे से रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे, और जब एक वीडियो देख के मैं ऐसे सोच रही थी कि चलो मैं अपना ओपिनियन वीडियो में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, तब तक दूसरा वीडियो आ जा रहा था। फिर मैं वो देख के मैं वो सोच रही थी कि चलो मैं अपना ओपिनियन रखती हूँ, मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखती हूँ, तब तक तीसरा वीडियो आ जा रहा था। तो फाइनली दोस्तों देखो, आज 31 दिसंबर है और बहुत ही जल्द, सिर्फ कुछ घंटों में ये साल खत्म हो जाएगा 2025 और 2026 आ जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि इस साल के जो वीडियोस हैं उन पे अपना ओपिनियन इसी साल रख के मैं भी ख़त्म कर दूँ। देखेंगे नए साल में जो वीडियोस आएंगे उसके ऊपर फिर नई साल में अपना ओपिनियन रखेंगे। तो ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन के ऊपर हम लोग अपने इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और बहुत सारी चीज़ें देखी है मैंने, बहुत सारी चीज़ें नोटिस की है, और लोगों की भी सोच मैंने बहुत अच्छे से देखी है और पढ़ी है। लोगों के विचार जो है उनको समझा है। कुछ लोगों के विचार से मेरे विचार मतलब मिलते हैं, और कुछ लोगों के विचार से मेरे विचार नहीं मिलते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, डिटेल में बात करेंगे इस ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में। लेकिन उससे पहले जय माता दी, राधे राधे, हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। तो दोस्तों, ये ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन की जो चीज़ें हैं वो बहुत दिन से चल रही है, मतलब 3-4 दिन तो हो ही गए। और मैंने बहुत सोचा कि बीच में मेरे को थोड़ा सा टाइम मिल जाए और मैं अपना ओपिनियन रख दूं, तब तक दूसरा वीडियो आ जा रहा, तो मैं नहीं रख पा रही थी। पर चलो कोई बात नहीं है, अब रख देते हैं। अब अगर आगे कोई और वीडियो आएगा तो फिर देखेंगे, उसके ऊपर भी रख देंगे। लेकिन देखो दोस्तों, आज साल का आखिरी दिन है 2025 का, तो इस साल की जो चीज़ें हैं वो इसी साल ख़त्म करके नए साल में फ्रेश आगे बढ़ेंगे ना, फ्रेश वीडियोज़ के साथ, नई नई सोच, फ्रेश सोच के साथ। तो ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में देखो भाई, मुझे तो ना जो डेकोरेशन था बहुत अच्छा लगा। बच्चे के हिसाब से जो डेकोरेशन किया गया था बहुत अच्छा लगा, और जितना स्पेस था उसको अच्छे से यूटिलाइज किया गया, ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी। और जो बर्थडे वाले दिन जो ये पूजा रखी गई वो भी बहुत अच्छी लगी कि यस, रखना चाहिए। मैं भी अपने बच्चे के बर्थडे वाले दिन रखती हूँ, और बहुत सारे लोग जो हैं वो बच्चे के बर्थडे वाले दिन ऐसी पूजा, ऐसा कथा, मतलब कोई पाठ हो गया, वो रखते हैं लोग। और अगर इन्फ्लुएंसर की तरफ से ऐसी चीज़ें दिखाई गई तो यस, ये समाज को, सोसाइटी को एक अच्छी सीख और एक अच्छी शिक्षा देता है। तो ये चीज़ें देख के मुझे बहुत अच्छी लगी। और यस, परिवार में सभी ने बहुत अपनी खुशी, अपनी प्रसन्नता, अपनी प्रफुल्लता, इससे ज़्यादा हिंदी मुझे आएगी नहीं तो मैं बोल नहीं पाऊँगी, इस सेलिब्रेशन में जाहिर किए। सभी के चेहरे एकदम चमक रहे थे, दमक रहे थे, एकदम खिलखिला उठे थे, क्योंकि ये दिन सभी के लिए बहुत खास था। और होता है भाई कि परिवार में खास करके किसी बच्चे का अगर जन्मदिन होता है तो जितने भी साल का वो बच्चा होता है, उतने साल पहले की वो मेमोरीज रिकॉल हो जाती है। मेरे साथ तो होता है भाई, मेरे बच्चे का आज भी जब जन्मदिन होता है तो जो उनका टाइम है, जिस टाइम पे उनका जन्म हुआ था, वो टाइम एकदम मेरे दिमाग में ऐसे क्लिक करता है कि आज से इतने साल पहले इस टाइम में ये खुशी मिली थी। तो मुझे लगता है ऐसा बहुत सारे लोगों के संग होता होगा। लेकिन जो खुशी थी, जो एक प्यार था, और मतलब जो एक एनर्जी थी सभी में बहुत अच्छा लगा देख के। बहुत सारी चीज़ें थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी, लाइक डेकोरेशन, जो कथा वाला चीज़ है, जो पूजा वाली चीज़ है, वो परिवार में सभी का आना, मिलना जुलना, प्यार, बातचीत, गप शप, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं, जैसे कि बहुत लोगों ने कमेंट भी किए हैं कि बच्चे के बर्थडे में बच्चे के हिसाब से कुछ नहीं था। लोगों ने आइडियाज़ भी दिए हैं कि टैटू आर्टिस्ट को रख सकते थे, एक सेपरेट बच्चों के लिए गेम जोन बना सकते थे, या फिर गेम कोऑर्डिनेटर्स रख सकते थे, मैजिशियन रख सकते थे। बहुत सारी चीज़ें लोगों ने सजेस्ट भी किया है कि ऐसा कर सकते थे, ऐसा रख सकते थे, और बच्चे के बर्थडे में बच्चे के हिसाब से कुछ नहीं था। तो जो लोग देखो आइडियाज़ दे रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि उन लोगों ने शायद वो चीज़ पर्सनली देखा होगा या करवाया होगा खुद वो चीज़ें, जैसे टैटू आर्टिस्ट या फिर गेम कोऑर्डिनेटर, ये चीज़ें ये उन्होंने ऑर्गेनाइज की होगी, इसलिए उन्हें पता है कि आजकल ये सब चीज़ें चल रही है, या फिर बच्चे के बर्थडे में, बच्चे के इवेंट्स में ये सारी चीज़ें होती है। देखो, मेरी सोचना थोड़ी सी अलग है। पहले मैं आपको बताऊं, मेरी खुद की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है, एंड जो मेरे मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स है वो ये चीज़ जानते हैं कि मैं खुद एक एंकर हूँ। फ्रॉम लास्ट मोर देन 10 ईयर्स मैं बहुत सारे इवेंट होस्ट करती हूँ, जिसमें कि बर्थडेज भी होते हैं। और जो चीज़ यहाँ पे ग्रैंड सेलिब्रेशन कह के करी गई है, मतलब मुझे नहीं लगता है कि ग्रैंड और नॉर्मल सेलिब्रेशन का कोई एक ऐसा स्केल है कि यहाँ पे जाके आप मेजर कर लो कि हाँ, अगर इसके ऊपर होता है तो ये ग्रैंड सेलिब्रेशन है, और अगर इसके नीचे होता है तो ये नॉर्मल सेलिब्रेशन है। बच्चे का बर्थडे, मतलब
पेरेंट के लिए एक इमोशन होता है, ठीक है, और जहाँ इमोशन जुड़ जाता है ना वहाँ कोई चीज़ नहीं होती है। तो अपने सामर्थ्य अनुसार या जो माँ बाप जितने सक्षम होते हैं वो लोग अपने बच्चे के जन्मदिन पे, जिस दिन वो माँ बाप बने होते, चाहे वो पहला बच्चा हो, दूसरा बच्चा हो, तीसरा बच्चा हो, डजंट मैटर, लेकिन वो लोग अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितने में वो सक्षम होते हैं वो अपना बेस्ट देते हैं। चाहे वो घर में एक केक काट के अपने बच्चे का बर्थडे मनाए, चाहे उन्हें अनाथालय ले जाए, चाहे उन्हें वृद्धाश्रम ले जाए, चाहे उनके लिए कथा करवाए, चाहे उनके लिए पूजा पाठ कुछ भी करवाए, या फिर कोई सुपरस्टार, कोई बॉलीवुड सिंगर, कोई वैसे ग्रैंड लेवल पे, मतलब ग्रैंड टू ग्रैंड लेवल पे जाके कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ बुलाए, कोई एक स्पेशल बर्थडे इवेंट नाइट, बर्थडे नाइट, आजकल तो बर्थडे नाइट्स के अलग अलग नाम देने लगे हैं दोस्तों, ऐसा कुछ कराए तो सब कुछ ग्रैंड होता है। यहाँ पे कोई ऐसा स्केल नहीं होता है कि नहीं यहाँ पे हमने ये कर लिया तो ये ग्रैंड है और ये हमने ऐसा कर लिया तो ये नॉर्मल है, ऐसा नहीं होता है, मेरे समझ में नहीं होता है। बाकी देखो लोगों की अपनी अपनी सोच है। और कितने बर्थडे जैसे मैंने देखे हैं जहाँ पे ना कि बच्चे की एंट्री, बच्चे के पेरेंट की एंट्री, जो एम्बियंस, जो इन्वायरमेंट है वहाँ पे, जो पूरा थीम अकॉर्डिंग टू थीम वाइज जो डेकोरेशन होता है, रिटर्न गिफ्ट तक जो होता है ना वो थीम वाइज जो है वो पैकिंग होती है उनकी, और सारी चीज़ें, मतलब केक जो है वो थीम वाइज होता है, थीम वाइज डिज़ाइन होता है। तो ऐसे ऐसे बर्थडेज भी देखे हैं मैंने बच्चे के, है ना। तो यहाँ पे ना कोई ग्रैंड सेलिब्रेशन और नॉर्मल सेलिब्रेशन वाला कोई स्केल नहीं है, जो जितने में सक्षम होते हैं वो उस हिसाब से अपना बर्थडे करते हैं। लेकिन अगर एक इन्फ्लुएंसर अगर वो ऐसी कुछ चीज़ें कहते हैं, वो अगर ऐसी कुछ बातें कहते हैं तो बहुत सारे लोग हैं जो कि उससे रिलेट कर पाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको कि सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है और वो वाह दीदी वाह भैया, वाह दीदी वाह भैया कहते नहीं थकते हैं। तो जिस खुशी के साथ, जिस वार्मथ के साथ अपनी सराहना, अपनी तारीफ एक्सेप्ट की जाती है, मुझे लगता है कि उसी खुशी के साथ और उसी वार्मथ के साथ अगर कोई कुछ सजेशन दे रहा है या फिर अगर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू, अपना ओपिनियन रख रहा है तो उसको भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये एक इन्फ्लुएंसर की तरफ से ना, मतलब मैंने यूट्यूब पे ऐसे बहुत सारे क्रिएटर्स देखे हैं, बहुत सारे क्रिएटर्स जिनकी कि आप तारीफ करते रहो, उन्हें बहुत अच्छा लगेगा, हाँ देखो हमने ये ऐसा कर लिया, हमने ये कर लिया, हमने वो कर लिया। लेकिन जब बात आती है कि अगर आप उनकी किसी चीज़ से सहमत नहीं हो, अगर आपको कोई उनकी चीज़ अच्छी नहीं लगी, कोई उनका एक्ट, उनके वीडियो में दिखाई गई कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी और आपने उस चीज़ के लिए उन्हें पॉइंट आउट किया, तो फिर आप उनकी भाषा सुन लो, कितने वो ब्लंट हो जाते हैं, कितने वो मतलब एक रिजिड रिप्लाई देते हैं कि नहीं भाई ऐसा है तो है। मतलब बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं। खैर, तो यहाँ पे भी कुछ लोग जो सहमत नहीं थे बच्चे के बर्थडे में, उन्हें बच्चे जैसी कुछ चीज़ें नहीं दिखी, उन्होंने सजेशन भी दिया और कमेंट सेक्शन में अपनी बात रखी। लेकिन इसके ऊपर इन्फ्लुएंसर की तरफ से जो चीज़ें आई वो मुझे थोड़ा सही नहीं लगी मेरे ओपिनियन में, क्योंकि जब आप एक इन्फ्लुएंसर हो, आप पब्लिक फिगर हो, आपके पास पब्लिक प्लेटफॉर्म है, आप जिस पे अपनी चीज़ें रख रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई आपकी तरफ से दिखाई गई चीज़ों से सहमत नहीं है तो उन्हें इस तरीके से और फिर या एकदम एक रिजिड सा रिप्लाई, एक ब्लंट सा रिप्लाई मिलेगा। जैसे जब बच्चे की बात कही गई तो वहाँ पर ये कहा गया कि बहुत सारे घरों में बच्चे का ध्यान रखने के लिए बड़े नहीं होते हैं या फिर जॉइंट फैमिली में नहीं होते हैं, इसलिए बच्चों के अकॉर्डिंग रख दिया जाता है कि बच्चे अपना आराम से एंजॉय भी कर ले और बड़े का भी वो हो जाए। और जैसा वीडियो मिल रहा है वैसा देखिए, कोई इसमें परेशानी वाली चीज़ नहीं है। तो नहीं, ऐसा नहीं लगता मुझे। मतलब जो चीज़ें थी मुझे समझ में आया, उसका कंक्लूजन यही रहा है, वर्ड टू वर्ड ये चीज़ें ऐसी नहीं कही गई है। तो भाई ये ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी ऑडियंस यहाँ बेवकूफ़ सी बैठ के और जो मिलेगा वो देख के चुपचाप संतोष नहीं कर पाएगी कि हाँ ये तो हमारी मजबूरी है भाई, हमें जो मिलेगा वो देखेंगे और हम उसमें संतोष करेंगे। नहीं, कोई भी पब्लिक फिगर की तरफ से अगर कुछ चीज़ें ऐसी लगती है कि हाँ इसमें हम ये अपना सजेशन रख सकते हैं, अपना ओपिनियन रख सकते हैं, तो इसलिए लोग अपना ओपिनियन रखते हैं। दूसरी चीज़ कि अगर एक पब्लिक फिगर जिनकी कि लाखों की फैमिली है, लाखों के उनके सब्सक्राइबर्स हैं और उनका पेशेंस लेवल इतना कम होता है कि अगर कोई कुछ चीज़ बोल दे रहा है तो उस पर इतना ब्लंट रिप्लाई आ जाता है, ये मुझे सही नहीं लगता है। क्योंकि कहते हैं ना, आप जितना बड़े होते जाते हो उतना आपको झुक के रहना चाहिए। ज़रूरी नहीं है भाई। अब एक बात बताओ, इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं, उनके लिए लोग इतना बोल रहे हैं। अभी रिसेंटली देख लो, मेरे ही शहर के ग्वालियर के जो मित्तल साहब हैं उनको लेके लोग कितनी बातें कह रहे हैं। तो क्या वो हर किसी के घर जाके या फिर एकदम ऐसे ब्लंट रिप्लाई देने आ जा रही
करिए लोगों के, मतलब आज के टाइम पे उनके लिए कितने वीडियोस आपको मिल जाएंगे इंटरनेट पे, लेकिन वो अपना काम कर रही हैं, उनको जो करना है वो कर रही हैं वो अगर एक पब्लिक फिगर है, जबकि वो लोगों से ऐसे नहीं कहती हैं कि वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और थैंक यू अपनी बात रखने के लिए। अरे भाई मतलब ये चीज़ें जो है ना वो मैंने कुछ व्लॉगर्स में ही नोटिस किए हैं। बहुत सारे व्लॉगर्स हैं इस कैटेगरी के कि उन्हें जब तक उनकी तारीफ, उनकी सराहना मिलती रहेगी ना, उनको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन जब उनको लेके उनकी वीडियोस से या फिर किसी चीज़ से लेके कोई अगर सहमत नहीं होगा तो फिर उनको ऐसा ब्लंट रिप्लाई दे दिया जाता है। मतलब अच्छा लगता है यार, मुझे तो नहीं लगता भाई, इतने बड़े इन्फ्लुएंसर, इतने लाखों के आपकी फ़ैन बेस है, सब्सक्राइबर बेस है, और उसके ऊपर कुछ इक्का दुक्का कमेंटेटर्स को मतलब इस तरीके से इतना ब्लंट रिप्लाई तो भाई मुझे लगा मुझे इस पे बात करनी चाहिए। एंड यस, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं ना, जिनके कि पेरेंट्स, उनके ग्रैंड पेरेंट्स, उसके बाद उनके नैनीज, मतलब नैनी की टीम होती है, इसलिए वो नैनीज कह रही हूँ मैं कि उनकी पूरी टीम होती है, वो होते हैं उनका लुक आफ्टर करने के लिए। लेकिन उसके बाद भी उनके जो सेलिब्रिटीज़ के बच्चे हैं ना, उनके बर्थडे पे भी ना, मतलब बच्चे के बर्थडे बच्चे के हिसाब से मनाए जाते हैं, है ना। तो ये कोई बहुत वैसी बात नहीं होती है कहने वाली कि लोगों के घर में जॉइंट फैमिली नहीं है या फिर लोगों के घर में बड़े नहीं होते हैं बच्चे का ध्यान रखने के लिए, इसीलिए बच्चों के हिसाब से बर्थडे रख दिया जाता है कि बच्चे अपना एंजॉय कर लेंगे और परेशान होने वाली बात नहीं है। जैसा व्लॉग मिल रहा है, वैसा शेयर किया जा रहा है, वैसा आप लोग भी कीजिए। क्यों कीजिए भाई लोगों की सोच है, लोग तो अपने हिसाब से अपनी प्रतिक्रिया रखेंगे ना। मुझे तो बड़ा गलत लगा भाई, देखो ये बिहेवियर गलत लगा है तो लगा है, जिसको अच्छा लगा है कोई दिक्कत नहीं है, सबकी सोच मेरे जैसी नहीं हो सकती है। और ख़ास करके एक चीज़ जो है ना वो मुझे बड़ा मतलब इस चीज़ पे बोलने पे मैं मजबूर हो जाऊंगी कि देखो, अगर किसी बड़े का कोई फंक्शन होता है, कोई एनिवर्सरी है, अभी न्यू ईयर आ रहा है भाई, न्यू ईयर ईव है, कोई बैचलरेट है, मतलब किसी भी बड़े का बर्थडे है, तो वहाँ पे चीज़ें समझ में आती है कि बढ़िया फ्लोर लगा है डीजे पे और ऐसे तड़कते भड़कते कुछ वल्गर शब्दों के साथ भोजपुरी गाने जो हैं वो बज रहे हैं और वो चीज़ें, वो वीडियोस जो है वो पब्लिक हो रही है, कोई बात नहीं है। लेकिन यहाँ पे अगर एक इन्फ्लुएंसर के, एक पब्लिक फिगर के अगर लाखों में चाहने वाले हैं, लाखों सब्सक्राइबर है, ज़रूरी तो नहीं है ना कि सब बिहार से है। अब देखो, जो लोग हो सकता है कि ऐसे कमेंट कर रहे हैं या अपनी प्रतिक्रिया रख रहे हैं, हो सकता है कि वो लोग शायद बिहार से बाहर के हों, उन्हें ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी हो, इसीलिए वो इस चीज़ पे ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं। क्योंकि जो घर के बच्चे होते हैं, देखो वो आपके घर के बच्चे हैं, वो हर इन्वायरमेंट में, मतलब वो लोग इस चीज़ से फैमिलियर होते हैं कि हाँ हमारे घर में ये हमारे चाचा हैं, मामी है, मौसी है, चाचू हैं, मतलब जो भी चीज़ें हमारे घर में फंक्शन ऐसे होते हैं, मतलब बचपन से वो चीज़ें वो देखते हुए आते हैं। प्लस जो जब तक बच्चे छोटे रहते हैं ना, तब तक चलो बड़ों का ये रहता है कि हाँ चलो बच्चे अभी छोटे हैं, अभी ये खुद से कुछ चीज़ें कर नहीं पाते हैं। आज के टाइम में मतलब अगर बच्चा 5 साल भी मैं बहुत कह रही हूँ, खैर 5 साल से बड़ा हो जाता है ना, तो वो ना पेरेंट के हिसाब से मतलब कपड़े भी नहीं पहनता, वो उनकी अपनी चॉइस होने लगती है, उनको ये कलर पहनना है, उनको ऐसे जूते पहनने हैं, वो पेरेंट की बात सुनने से मना कर देते हैं भाई कि नहीं हमें तो यही चाहिए, हम तो यही पहनेंगे। पेरेंट बोलेंगे अभी सो जाओ, नहीं हम अभी नहीं सोएंगे। पेरेंट बोलेंगे जूते पहन के बिस्तर पे मत चलो, कहेंगे हम तो चलेंगे। ऐसी चीज़ें होती हैं भाई। लेकिन जब तक बच्चे छोटे होते हैं ना, तब तक उनके सामने आप चाहे भोजपुरी गाने बजाओ, चाहे लंदन से लेके आओ, रात भर डीजे बजाओ, कुछ भी, मतलब कुछ भी गाने बजा सकते हैं, है ना। लेकिन जब बच्चे बड़े हो रहे हैं, साथ में अगल बगल के अड़ोस पड़ोस के भी बच्चे हैं, क्लासमेट्स हैं, उनके पेरेंट्स भी हैं, और उन सब के बीच में ऐसे गाने बज रहे हैं, तो हो सकता है कि कुछ ऑडियंस को ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी होगी और इसलिए लोगों ने ऐसे कमेंट किया होगा। तो इस पे इस तरीके का ब्लंट रिप्लाई आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग। और देखो, बीइंग अ बिहारी, मेरा ये पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है। अब तो खैर चीज़ें फिर भी बहुत चेंज हो गई है, लेकिन आज से कुछ साल पहले भी, इवन अभी भी बहुत जगह, मतलब कोई अगर ऐसे कह देता था ना कि हम बिहारी हैं, मतलब अगर किसी को, मेरे लिए भी कितनी बार ऐसे हुआ है मेरे कॉलेज में भाई कि अगर कोई कहते थे क्या बिहार से हो क्या, मतलब वो चीज़ें बहुत एक अलग वो चीज़ दिखाती थी, क्योंकि बिहारी मीन्स वही वाले गाने, रिमोट से लहंगा और ये और वो, मतलब ये चीज़ें चलती रही हैं। तो अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, उनके पास प्लेटफॉर्म है, तो उनको ना कल्चर दिखाने की ज़रूरत है। ये वल्गर गाने और इस तरीके से
दिखाना मुझे नहीं सही लगा। और बहुत सारे लोग हैं जिनको नहीं सही लगा होगा, तो लोगों ने कमेंट सेक्शन में अपनी बातें रखी है। लेकिन इन्फ्लुएंसर की तरफ से, बड़े इन्फ्लुएंसर की तरफ से, जिनके कि लाखों के फ़ैन हैं, उनकी तरफ से ऐसा ब्लंट रिप्लाई आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग, और मुझे नहीं अच्छा लगा, इसलिए मैंने इस चीज़ को पॉइंट आउट किया। एंड यस, ननद साहिबा की भी कुछ चीज़ें सुनी थी मैंने। ननद साहिबा ने मतलब जो बातें कही कि व्लॉगर कैमरे पे खुश दिखते हैं, मुझे कहते हुए भी हंसी आ रही है, लेकिन पीठ पीछे क्या चलता है वो वही जानते हैं। ये देखो, ये हंसी नहीं, इसका मुंह बना हुआ है। मतलब जो एक एक वर्ड वो बोल रही थी ना, जब मैंने वो वीडियो देखा मुझे हंसी आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सब जो चीज़ें हैं ना, ये कब से उनके दिल में एकदम दबी हुई थी, और वो बस मौका ढूंढ रही थी कि कब मुझे एक मौका मिल जाए और मैं ऐसे अपनी बात रख सकूं। क्योंकि कुछ दिन पहले कुछ फैमिली मेम्बर्स, कुछ रिलेटिव्स को लेके, जो कि देखो सोशल मीडिया पे है, जिनका चैनल है, जो ब्लॉगर हैं, वो तो खैर थे ही इंक्लूडेड, और कुछ ऐसे रिलेटिव जो कि सोशल मीडिया पे है भी नहीं, जो कि ब्लॉगर भी नहीं है, जिनका कि चैनल भी नहीं है, उनको लेके भी जिस लेवल की हेट कह लो या फिर क्या कह लो, नेगेटिव कमेंट कह लो या फिर अपशब्द कह लो, वो चीज़ें कही गई थी। तो वो ननद साहिबा ने, मेरे ख्याल से उन्होंने चीज़ें देखी होगी, और इसीलिए उन्हें मौका मिला और उन्होंने मौके पे चौका मारा, अपने दिल की बात, अपने दिल की भड़ास निकाल दी। बट यस, वो कहीं ना कहीं जिस तरीके से उन्होंने वो बात कही, दैट वाज फनी, इसलिए आई एम स्टिल लाफिंग, क्योंकि मेरे को एकदम से वो चीज़ें याद आ गई। लेकिन कही तो सही बात थी भाई, मुझे भी सही लगी थी वो बात। तो चलो गाइज, और कुछ एक आध दो पॉइंट्स थे जो कि मैं कवर करना भूल गई हूँ शायद, कोई बात नहीं है भाई। इस साल में इस ग्रैंड बर्थडे सेलिब्रेशन पे इतनी ही बात करेंगे। अगले साल मतलब न्यू ईयर में देखेंगे, फिर कुछ वीडियोस आएगा वो देखेंगे, उसके ऊपर अपना ओपिनियन रखेंगे। अभी के लिए करते हैं वीडियो को यही समाप्त, बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यस, मेरे इस वीडियो पे आपका क्या ओपिनियन है वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। अपनी अपनी सोच, अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए दिस इज मी नेहा सिंह सेइंग टाटा बाय टू एवरीवन। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग।